बरज़ख सीरीज की सेकंड एपिसोड आ चुकी है। डेफिनेटली ये लोगों की सोच को, उनकी रूह तक को झंझोड़ रही है। इस वेब सीरीज की कहानी कुछ लोगों के सरों के ऊपर तक से जा रही है, उनको समझ तक नहीं आ रही, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये सीरीज हमें समझ ही नहीं आ रही। उनके सरों के ऊपर से गुजर रही है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये सीरीज हमें पसंद तक नहीं आ रही। इवन जो फैमिली ऑडियंस है, जो पाकिस्तानी ड्रामास को पसंद करते हैं, जिसमें सोसाइटी के बारे में लव ट्रायंगल देखने को मिलते हैं, वो ऑडियंस तो इसके बारे में कह रही है कि क्या बेहुदा चीज बना दी है। इस सीरीज के बारे में मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर ये सीरीज आपकी समझ में नहीं आ रही तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सीरीज सबके लिए नहीं बनाई है, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनाई गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पाकिस्तानी या इंडियन ऑडियंस इस सीरीज को देख सकते हैं। दिमाग को थोड़ा खुला छोड़ना पड़ता है, हर कैरेक्टर को डीपली समझना पड़ता है, तब कहीं जाके इसकी स्टोरी कुछ समझ में आने लगती है, क्योंकि अभी सीरीज की सिर्फ शुरुआत ही हुई है। मेरे ख्याल से इसकी आगे आने वाली 1 से 2 एपिसोड जो होने वाली है वो भी हमारे सामने इसी तरह के क्वेश्चन छोड़ने वाली है, ना कि हमें उसके आंसर देने वाली है। बाकी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हमारे सामने जो क्वेश्चन छोड़ा गया इसका आंसर क्या हो सकता है। ओल्ड मैन जिसका प्यार अधूरा रह गया, उसका दावा है कि मैं इस दुनिया का कनेक्शन दूसरी दुनिया के साथ जोड़ सकता हूँ। यहाँ तक कि उसने खुली अनाउंसमेंट कर दी कि मैं अपनी तीसरी और आखिरी शादी करने वाला हूँ, और वो भी अपनी पहली मोहब्बत से, जो कि गाँव वालों के अकॉर्डिंग 60 साल पहले ही मर चुकी है। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहती हूँ, प्लस यही चीज मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ कि अगर आपको इस बात की समझ में आई तो मुझे कमेंट्स में ये बात समझा सकती है। जो सनम सईद का कैरेक्टर है वो सिंपल ह्यूमन बीइंग तो नहीं हो सकता, बिकॉज वो रूहों तक को देख सकती है। आउटिंग के टाइम सनम सईद के साथ जो कुछ भी होता है, आई मीन के पहाड़ों पे जड़ें चल रही होती है, उसमें एक कपड़ा आके गिरता है रेड कलर का, जो कि धुएं की सूरत अख्तियार कर जाता है। उसको धुएं की सूरत में रूहें तक दिखाई दे रही है। इसमें आप कह सकते हैं कि एक भूत टाइप का कैरेक्टर हो, लेकिन यहाँ जो बाकी कैरेक्टर है, सैफुल्लाह हो या शहरयार, इन बाकी कैरेक्टर को भी वो आवाजें सुनाई दे रही है और दिखाई भी देती है। तो ये भूत टाइप तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, लेकिन ये बहुत ही मिस्टीरियस किस्म का कैरेक्टर मुझे लग रहा है, जिसकी सच्चाई जब खुलेगी तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ज्यादा हैरान होंगे। ये सैफुल्लाह के कैरेक्टर से मुझे पहले ही एपिसोड पे अंदाजा हो गया था, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड पे एक सीन ऐसा दिखाया गया था कि जिससे मुझे अंदाजा हुआ था कि कोई गे टाइप का कैरेक्टर है, लेकिन सेकंड एपिसोड पे ये चीज पक्की हो चुकी है कि वो गे ही है। सनम सईद की तरह इस कैरेक्टर की भी एक बात मेरे ऊपर से फिर से जा रही है, दैट ही किल हिज ओन मदर। सैफुल्लाह की मदर सिर्फ इसी को नजर आती है, आई मीन शहरयार को भी नजर नहीं आती, लेकिन इस स्टोरी को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, हमें बार बार बताया जा रहा है कि उस दुनिया का कनेक्शन इस दुनिया के साथ अभी तक है। मतलब जो एक बार चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर जाती है तो वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करती रहती है। यहाँ पर एक सीन में हम देखते हैं कि शहरयार अपने बेटे को डांट कर बाहर जा रहा होता है और उसकी मदर सामने आ जाती है। मतलब वो नजर अब तक नहीं आ रही, मगर उसका कंट्रोल अब तक इनके दिमाग के ऊपर है और वो असर डाल सकती है इनके ऊपर। सैफुल्लाह ने अपनी मदर का मर्डर किया, ये एक और मिस्टीरियस से क्वेश्चन बन चुका है। कुछ लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हो सकता है कि सैफुल्लाह की मदर जो है वो बीमार हो, और हो सकता है उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं और सैफुल्लाह उसको उस दर्द में ना देख सकता हो, इसीलिए उसने उसका मर्डर कर दिया होगा। बट ये चीज तो मैं समझ सकती हूँ, जिन लोगों को ये स्टोरी या पूरी सीरीज समझ में नहीं आ रही, आई मीन बट मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है, मुझे पसंद आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मास्टरपीस है। इसके अलावा इस स्टोरी के बहुत से ऐसे सीन है, ऐसे बहुत से ट्रायंगल में दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि जिनको सीरीज नहीं पसंद आ रही उनको क्यों नहीं पसंद आ रही। अब इस सीरीज को लेकर ऑडियंस की एक और शिकायत है कि इस सीरीज में इतना इंग्लिश का यूज क्यों किया गया है। आई मीन ये उर्दू ऑडियंस के लिए बनाई गई है, तो उर्दू से ज्यादा तो इसमें इंग्लिश स्पीकिंग चल रही है और वर्ड्स भी ऐसे यूज किए जा रहे हैं जो कि आम पब्लिक को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आई एम टोटली एग्री, क्योंकि जब मैंने ये वेब सीरीज देखी तो सबटाइटल ऑन रखने पड़े। अब इस वेब सीरीज के और अच्छा होने का एक और रीजन आ जाता है, वो है इसका बैकग्राउंड स्कोर, जो कि फर्स्ट एपिसोड से लेकर सेकंड एपिसोड तक अभी तक बहुत ही अच्छा जा रहा है। ये बैकग्राउंड स्कोर तो तब तबाही मचा देगा मेरे ख्याल से जब इस दुनिया को उस दुनिया के साथ कनेक्ट किया जाएगा या फिर वहाँ की रूहों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब इसकी परफॉर्मेंस और इसके डायरेक्शन के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। आई मीन मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती कि मैं इतने बेहतरीन एक्टर्स की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस को इस तरह से डिटेक्ट करूँ। बाकी इसकी दोनों एपिसोड का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। आई थिंक 4 और 5 जो एपिसोड होगी उसमें जितने भी क्वेश्चन इसमें शुरू के एपिसोड में क्रिएट किए जा रहे हैं, मे भी हो सकते हैं मैं आने वाले एपिसोड में इसके उसमें आंसर दिए जाएं। मैं होप करती हूँ कि आप में से बहुत सी ऑडियंस इस वेब सीरीज को बहुत डीपली देख रही होगी। उन्हीं ऑडियंस से मैं पूछना चाहती हूँ, आप अपना ओपिनियन इसकी स्टोरी को लेकर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है। वैसे इस वेब सीरीज की जितनी भी एपिसोड है, मेरे ख्याल से इसकी 6 एपिसोड बनाई गई है। सो व्यूअर्स, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।